तो फिल्म की शुरुआत मेघन नाम की एक लड़की से होती है, जिसके पिता बहुत बीमार थे। वह कैंसर के मरीज थे और जल्द ही मरने वाले थे, जिसके कारण मेघन बहुत दुखी थी और वह चाहती थी कि उसके पिता का किसी तरह इलाज हो सके। उनकी देखभाल करने के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इस समय वह अपने पिता को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ थी, जो अपने पिता को ठीक करने के लिए काला जादू करने की कोशिश करती थी। कभी वह उनके बिस्तर के नीचे इंसानी दांत रखती थी, कभी हड्डियां, और ये चीजें मेघन को बहुत गुस्सा दिलाती थी। वह इन सभी चीजों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती थी। यहाँ तक कि मेघन की मां ने भी अपने दोस्त की सलाह पर अपने पति को अजीबोगरीब औषधियां पिलाना शुरू कर दिया था। और मेघन अपनी मां पर गुस्सा करती थी कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह यह सब कैसे कर सकती है। मेघन और मेघन के पिता की नर्स को लगा कि उसके पिता की हालत इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि उसकी मां उसके पिता के साथ अजीबोगरीब प्रयोग करती थी। मेघन को भी अपनी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी जो उसके पिता उसे देने वाले थे, लेकिन अब बीमारी के कारण सारा पैसा उसकी मां के हाथ में चला गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके पिता बीमार हैं तो वह अपनी मां से पैसे कैसे मांगे। मेघन ने बड़ी हिम्मत करके अपनी मां से पैसे मांगे, लेकिन मेघन की मां ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और जो भी पैसे हैं वह उसके पिता की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। उसकी मां भी बहुत दुखी रहने लगी। इसीलिए मेघन आज अपनी मां से कहती है कि मैं अपने पिता की देखभाल करने के लिए उनके साथ हूं, आप कुछ समय के लिए बाहर चली जाओ। जैसे ही मेघन की मां घर से बाहर जाती है, मेघन के पिता की हालत बिगड़ने लगती है और वह अपनी पत्नी को फोन करके बताने लगते हैं कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर मेघन डर जाती है और उसे उसकी दवाइयां दे देती है। जब वो ऐसा कर रही थी तो उसे अपने घर की ऊपरी मंजिल से खटपट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर चल रहा हो। वो उसे अपनी बहन समझती है और वॉशरूम में हाथ मुंह धोने जाती है, जहां दुखी होकर उसे अपने पापा की वो यादें याद आती हैं, जब वो छोटी थी और उसके पापा उसे खाना खिलाते थे। लेकिन जब वो वॉशरूम से रोती हुई बाहर आती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके पापा को दवा दे रही है और उसे ये देखकर डर लगता है, क्योंकि अभी वो अपने पापा को दवा देकर अंदर गई थी। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आता है कि तुम्हें कम से कम उससे पूछना चाहिए था, उसे दवा देने से पहले। अब उसे ओवरडोज दे दिया गया है। मेघन अपनी माँ से कहती है कि कोई और रास्ता नहीं है, हमें ऐसा करना चाहिए कि आज हम दोनों पापा के साथ ही रहें। वो तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाती है और सुबह जब मेघन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। वो डर के मारे अपनी माँ को जगाती है और खूब रोने लगती है। सभी मिलकर अपना मुंह और आंखें बंद कर लेते हैं और मेघन अब इस घटना से टूट चुकी है, लेकिन वह देखती है कि उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचती है कि क्या उसकी माँ ने कभी उसके पिता से प्यार नहीं किया। इधर माविन अब इस बात से परेशान है कि उसे अपने पिता के अंतिम संस्कार की भूमिका निभानी पड़ेगी, और जब वह इस बारे में बात करने के लिए अपनी माँ के पास जाती है तो वह देखती है कि उसकी माँ उसे आते ही ऊपर चली गई। वह चुपके से अपनी माँ की बातें सुनती है। उसकी माँ किसी को फोन करने वाली थी। वह उससे कहती है कि मेरे पति को आकर उससे मिलना चाहिए और तुम जल्दी से आ जाओ। अब मेघन जल्दी से आती है और अपनी माँ से पूछती है कि आप एम्बुलेंस में किससे बात कर रही थी, क्या आपने उनके अंतिम संस्कार की कोई तैयारी की थी। लेकिन इधर उसकी माँ उसे जवाब देने के बजाय बड़े आराम से कॉफी बनाने लगती है और मेघन से गाने बजाने के लिए कहती है, जिस पर मेघन का दिमाग चकरा जाता है और वह कहती है, माँ, क्या आप समझ भी पा रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। मेरे पापा, आपके पति इस दुनिया से चले गए हैं और अब हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। इस समय उसकी माँ भी चिल्लाती है और कहती है, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे पापा के शरीर को ठंडा रखना है। यह सुनकर मेघन का सिर घूमने लगा। अब उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा कि उसकी माँ पागल है, लेकिन फिर उसकी माँ उससे कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। मेघन उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह असंभव है। फिर मेघन की माँ उससे कहती है कि अगर तुम इस सब में मेरा साथ नहीं दे सकती तो भगवान के लिए तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अब मेघन भी बाहर जाती है और रोने लगती है और फिर उसे अपने पापा का फोन आता है। उसके पापा उसके साथ बैठे थे। उसे लगा कि उसके पापा इस बार उसके साथ हैं। वे उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो भी कर रही है वह सही है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अगर तुम उसे कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम उसके लिए बुरी बन जाओगी। मेघन को इस समय ये बातें समझ में आने लगी और उसने अंदर जाकर अपनी माँ से पूछा कि उसे क्या करना है। उसने सबके लिए सहमति जताई क्योंकि उसके पिता ने उसे समझाया था कि देखो, जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम्हारी माँ भी समझ जाएगी कि ये सब बातें बेकार हैं और वो इन पर फिर कभी विश्वास नहीं करेगी। यहाँ मैकॉन की माँ भी बहुत संतुष्ट दिखी
कि अब मैकॉन उसका साथ दे रहा है। वो मैकॉन से कहती है कि सबसे पहले हमें मिलकर हॉल खाली करना है, यहाँ एक भी चीज नहीं छोड़नी है। हॉल खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की खिड़कियां अच्छे से ढक देते हैं ताकि रोशनी उनके घर में न आए। सारी खिड़कियां ढकने के बाद जब वो शीशा ढक रही थी तो उसे एक शीशे में परछाई दिखाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, अब वो परछाइयां बहुत बढ़ गई थीं। उसने लाइट जलाई, फिर वहां कोई नहीं था। वो डर गई। उसने भी अपनी माँ के कहे अनुसार सभी शीशों को कपड़े से ढक दिया। जिसके बाद मेघन की माँ उसे एक खास तरह का सूट देती है जिसे मेघन पहनती है। जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का इंतजार करने लगते हैं। घंटों बीत जाते हैं। जब वो नहीं आता तो मेघन अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि मुझे लगता है कि वो सब लोग नकली हैं। ये सुनकर मेघन की माँ भी गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा जिंदा रहें। तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए रह रही हो ताकि किसी तरह मेरा काम रोक सको। फिर ये दोनों बहस कर ही रही थी कि अचानक वो आदमी भी घर के अंदर आ गया। मेघन को नहीं पता था कि वो कहाँ से आया और कहाँ से नहीं। आते ही उसने मेघन को अजीब नजरों से देखा और फिर मेघन की माँ से कहा कि पहले अपने पति की वो सारी चीजें जला दो जो उसे पसंद थीं। उस आदमी के कहने के मुताबिक बारबरा यानी मेघन की माँ ने कहा कि वो सब कुछ जला दो, वो भी तुम्हारे पति की वो सारी चीजें जो उसे पसंद थीं। मेघन की माँ उन सभी चीजों को जलाने लगती है। हालांकि मेघन को ये सभी चीजें पसंद नहीं थी। मेघन और उसके पिता की एक तस्वीर भी थी। वो अपनी माँ से विनती भी करती है कि कृपया तस्वीर को न जलाएं, लेकिन उसकी माँ उसे जला देती है और कहती है कि ये तो बस चीजें हैं। अगर तुम्हारे पिता जीवित हैं तो उनके सामने इन चीजों का क्या मूल्य होगा। सभी चीजों को जलाने के बाद बारबरा और मेघन घर के अंदर जाती है और वो आदमी बारबरा से एक बैग मांगता है। मेघन को नहीं पता था कि उस बैग में क्या था। बारबरा जल्दी से बैग लाती है और उस आदमी को देती है और मेघन देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे जिन्हें उस आदमी ने जला दिया और मेघन को गुस्सा आता है कि उसे इन पैसों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ उसकी माँ ने अपने दिखावे के लिए इन पैसों को जला दिया और उसकी राख से एक घेरा बना दिया। उसने राख के इस घेरे के नीचे बहुत कुछ लिखा था और इस आदमी ने इस कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां भी जलाई थीं। अब मेघन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी माँ का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह कमरे से बाहर आ गई और फिर एक बार फिर उसे अपने पिता का फोन आया। उसके पिता ने उसे कहा कि वह अपनी माँ का साथ दे और उसे ऐसे अकेला न छोड़े। यह उसके लिए भी मुश्किल समय है। अब जब मेघन अंदर जाती है तो उसे उस घेरे के अंदर बुलाया जाता है। वह आदमी बताता है कि यह घेरा एक सुरक्षा है। मेघन पूछती है कि किस तरह की सुरक्षा। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा को बुलाने के लिए हम एक अनुष्ठान करने जा रहे हैं जिसमें हमें तुम्हारे पापा के मृत शरीर को इस घेरे के अंदर रखकर एक बलिदान देना होगा और उस बलिदान को देने के बाद हम यहाँ से आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां कई आत्माएं हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी और यह घेरा उन आत्माओं से हमारी रक्षा करेगा। वहां जाने के बाद हमें उन आत्माओं से खुद को बचाना होगा और एक और बलिदान देना होगा, जिसके बाद हम तुम्हारे पापा की आत्मा के साथ यहाँ इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे पापा जीवित हो जाएंगे। अब वह आदमी अपना अनुष्ठान शुरू करता है। कुछ पढ़ते हुए वह मेघन की माँ यानी बारबरा को बेरहमी से मार देता है। बल्ली के तौर पर वह उसकी एक उंगली काट देता है, जिसके बाद वह मेघन की ओर बढ़ता है। मेघन डर गई, लेकिन इस आदमी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी एक उंगली काट दी। मेघन दर्द से पागल हो गई और बेहोश भी हो गई। जब उसे होश आया तो वह आदमी चाकू से उसके आंसू पोंछ रहा था। मैकॉन की माँ अब उससे कहती है कि चलो, तुम्हारे पापा के वापस आने का समय हो गया है, मेरे साथ आओ और मेरा हाथ थामो। जैसे ही वे उनके हाथ पकड़ते हैं, ये लोग उस आदमी द्वारा बताए गए कुछ मंत्र भी बोलते हैं और आखिर में ये लोग आत्माओं को मार देते हैं। वे दुनिया में पहुंचते हैं और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पूरा हॉल बदल चुका था। जो आदमी उनके साथ अनुष्ठान कर रहा था, उसका चेहरा अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। कोई अजीब सी शक्ति आई और उस आदमी को खींच कर ले गई। मेघन उस आदमी को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा कि वह घेरे से बाहर न आए, वरना वे यहीं रह जाएंगे। मेघन को अपने पिता के शव की भी देखभाल करनी थी और जब उसने देखा कि शव घेरे में नहीं है तो वह डर गई। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि आत्माओं ने शरीर को बाहर निकाल लिया है और एक आत्मा ने शरीर पर कब्जा भी कर लिया है। अब यहाँ आत्माएं बारबरा और मेघन दोनों पर हमला करके उन्हें भी खाना चाहती थीं। मेघन और बारबरा को यह नहीं पता था। वे सिर्फ अपने पिता के शरीर को वापस घेरे में लाना चाहती थीं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने पिता के शरीर के पास मौजूद आत्मा का ध्यान भटकाना था। बारबरा ने आत्मा का ध्यान भटकाने के लिए अपनी एक उंगली काट ली
और खून निकालते हुए आत्मा से कह रही थी कि वह उसके पास आ जाए। यह आत्मा उसका पति था। मेघन एक आत्मा के शरीर के अंदर थी और वह उस शरीर को घेरे के अंदर लाना चाहती थी, लेकिन आत्मा घेरे के अंदर नहीं आ पा रही थी। अपने पति को घेरे के अंदर लाने की कोशिश करते समय बारबरा का पैर गलती से घेरे से बाहर चला जाता है और वहां मौजूद आत्माएं उसे तुरंत बाहर खींच लेती हैं और इस तरह उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। यह देखकर मेघन भी बहुत डर जाती है और रोने लगती है। वह अपने मम्मी पापा को आवाज लगाती है, मदद के लिए किसी को पुकारती है, लेकिन कोई नहीं आता। उसकी माँ को इन आत्माओं ने मार डाला था, जिनका खून अब उसके घेरे में भी था। मेघन यहाँ लगातार रोती रहती है और उसके आसपास कई आत्माओं की भयानक हंसी की आवाजें आती रहती हैं। रोते रोते मेघन को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसे आत्माओं की दुनिया में जाना है और एक और बलिदान देना है ताकि वह इंसानों की दुनिया में वापस आ सके। जैसे ही उसे यह याद आता है, वह पास में पड़ा चाकू उठाती है और अपनी एक और उंगली काट लेती है। उसे भी बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ वह इंसानों की दुनिया में वापस आ जाती है। उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने आसपास की सभी आत्माओं की हंसी सुन सकती थी। वह डर रही थी। फिर उसे याद आता है कि जिस फर्श पर वह बैठी है वह लकड़ी का बना है। अब वह चाकू से इस फर्श को तोड़ना शुरू करती है और नीचे देखती है। अंत में वहां से इंसानों की दुनिया की रोशनी आ रही थी। वह फर्श को तोड़ती है और उस दुनिया में चली जाती है। पर वह क्या देखती है? यह दुनिया इंसानों की दुनिया थी, पर यह उसकी यादों की दुनिया थी, जहां से बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यह सब जानते हुए वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह फिर से उसी मंजिल पर उसी घेरे के अंदर होती है। अब उसकी माँ उसके सामने घेरे के दूसरी तरफ बैठी थी और वह भी राक्षस बन चुकी थी। यह देखकर मेघन टूट जाती है और अपनी माँ से कहती है, आओ और मुझे खा लो। यह कहते हुए वह घेरे से बाहर आती है और अपनी माँ की ओर जाने लगती है। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वह अब अपनी माँ है। वह असली दुनिया में आ गई थी। दरअसल उसे जो तीसरा बलिदान देना था वह था अपने जीवन का। यहाँ वह अकेली इस दुनिया में आ पाई थी और बस यही दिखाकर यह कहानी यही एंड हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।